पर ये सच है, यहाँ कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। मस्जिद को भी शहीद कर दिए, उसमें तो अल्लाह का कलाम था ना, वो तो तुमको नुकसान नहीं करी थी ना। यहाँ हिंदू लोग भी रहते, मुसलमान भी लोग रहते, क्रिश्चियन लोग भी रहते, कहाँ जाएंगे? बेघर से बेघर कर दिया हमको तुमने, सड़क पे ला दिए, कोई नहीं हमारा। मीडिया रोड पे आपकी तरह बात करे, आपकी तरह यहाँ पर आके वो ब्रिज के ऊपर खड़े कुछ भी न्यूज़ चलाएंगे। यहाँ नहीं आया कोई, नहीं ग्राउंड पे कोई नहीं आया, ग्राउंड पे कोई नहीं आया। ब्रिज के ऊपर बात किया लोगों जिससे की है, हम लोगों से बात करते मालूम पड़ता। पेपर देखो ना किसी क्या, जो मीडिया में जो बोलेगा चल जाएगा वो। मेरा कोई बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। हमारी जगह जब दलदल था, दो आदमी तक के दलदल था, 2 आदमी घुस जाते थे, इतना दलदल था। हाँ, उस दिन पे क्यों नहीं आए? जो बांग्लादेशी बता रहा ना, वो खुद बांग्लादेशी है। हमको फांसी देता, फांसी दे, हमको जो अरेस्ट करता, अरेस्ट कर, वो बांग्लादेशी है। हमको जो बदनाम करके रखा, वो बांग्लादेशी। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम बांग्लादेशी नहीं है। सुमैया जी, हमको फांसी दे रहे, फांसी दो, सजा देना है सजा दो। अब जो करता है कर, अब गरीब लोग का घर बस्ती उजाड़ के तू कभी सुख से नहीं रहेगा। सुपारी वाले मुंबई जा साजिद भाई सुपारी वाले, ये फाउंडेशन की तरफ से है, ये फाउंडेशन की तरफ से है। साजिद भाई सुपारी वाले। मैं इसाक मंसूरी माजी नगर सेवक आप लोग के बीच में आया हूँ, कोरला से आया हूँ। मैं भी एक सियासत में हूँ और बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब देख के। मैं भी एक मुसलमान हूँ, आप लोग का बच्चा हूँ। आपको मैसेज जा रहा होगा इस वीडियो से कि आप 25-30 साल से मुंबई में आज एमएलए बने, सांसद बने होंगे, मिनिस्टर बने होंगे कई एक, लेकिन जिस तरीके से हजारों झोपड़े को अचानक तोड़ दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर आवाज ढंग से नहीं उठाई। एक अंग्रेज पत्रकार यहाँ पर आया था, उसने एक ब्लॉग बनाया था कचरे के ऊपर। उस टाइम पे यहाँ पे एमपी थे सुनील दत्त साहब। अच्छा, आपने सुनील दत्त? हाँ, सुनील दत्त साहब यहाँ एमपी थे। उन्होंने यहीं पर भूख हड़ताल की थी गरीब नगर के वास्ते। हमने खुद कोर्ट में कहा है कि हम जाने को तैयार है। तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ है सलीम कुरैशी। अपना चैनल है सैयद दिल की बात। अनजान लोगों से मिलना और दिल की बात करना, चाहे कुछ भी हो या कोई भी हो, मिलना है और दिल की बात करना है। इनका कॉल आया मुझे कि भाई इनकी कुछ दिल की बात है जो यहाँ पे हुआ बांद्रा में, कुछ जानकारी है इनके पास। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जो बांद्रा डेमोलिशन हो रहा है इसका पार्ट 2 है। तो इनके बारे में ये क्या बोलेंगे, क्या जानकारी है, सुनते हैं। जी बोलिए, आपका नाम और आपका पूरा डिटेल बताइए, कहाँ से कब से? देखिए, मेरा नाम सलीम कुरैशी है और हम लोग यहाँ पर 79 से रहते हैं और हमारे पास में पासपोर्ट है और सभी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हम लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि 500 की झोपड़पट्टी है और 500 झोपड़पट्टी में कम से कम 25,000 लोग हैं, तो ये 25,000 लोग अचानक बांग्लादेशी यहाँ कैसे आ सकते? ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि ये 79 की झोपड़पट्टी है। 79 में 80 के आसपास जो है ये झोपड़पट्टी को हटाने के लिए तोड़ा भी गया था। 79 में तोड़े? नहीं, 80 के आसपास। हाँ भाई 82-83 के आसपास जो है इसको रेलवे ने तोड़ा था। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे एमपी थे सुनील दत्त साहब। अच्छा, आपने सुनील दत्त? हाँ, सुनील दत्त साहब यहाँ एमपी थे। उन्होंने यहीं पर भूख हड़ताल की थी गरीब नगर के वास्ते और वो डियाराम में मोर्चा लेके गए थे। यहाँ तक के रेल रोको आंदोलन भी उन्होंने किया था और ये बस्ती उस वक्त बसी थी। इसको नाम देने वाले गरीब नगर हमारे दत्त साहब है, वो एमपी थे उस वक्त। अब दूसरी बात ऐसी है कि बांग्लादेशी, हम मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं, मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है और हमको सरकार से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इस तरीके के लोग जो समाज के अंदर इस तरीके की बातें फैलाते हैं, सरकार हमारी चौकसी कर ले। यहाँ पर एक पुलिस का पूरा प्रशासन है, 25,000 बांग्लादेशी अचानक कैसे आके बच सकते हैं? ये लोग सिर्फ मुसलमान को देखते हैं, कभी बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, अब पाकिस्तानी हट गया तो अब ये बोलते हैं ये बांग्लादेशी है, कल को ये कुछ और भी बोल सकते हैं। तो किरीट सोमैया जी के पास में ऐसे क्या पुरावे हैं? वो किस आधार पे हम 25,000 लोगों को बांग्लादेशी बोलते? उनको सबूत सामने रखना चाहिए, सरकार के पास सबूत देना चाहिए। बाजू में पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन पर पुरावे देना चाहिए और अगर बांग्लादेशी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इतने साल से नहीं हुआ यहाँ, आप बोलेंगे 79-80 से बसे हैं, तो अब क्यों तोड़ा गया?
एक अंग्रेज पत्रकार यहाँ पर आया था, उसने एक ब्लॉग बनाया था कचरे के ऊपर, बांद्रा में, इधर? बांद्रा में हमारे एरिया में आया था, और वो उन साहब ने एक ब्लॉग बनाया था और वो ब्लॉग उन्होंने डाला था। वो ब्लॉग को देखकर किरीट सोमैया यहाँ पर आए थे और तब उनको पता चला कि यहाँ बांग्लादेशी रहते। तो हमारे पास में पासपोर्ट है, हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट है, हमारा जन्म प्रमाण पत्र है, और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। मतलब मुंबई का, बांद्रा का ही है? बांद्रे का ही है, गरीब नगर का ही है। अच्छा। हमको सरकार ने पानी दिया है। तो आप कहीं से आए नहीं है, मतलब बिहार यूपी कहीं से आए नहीं, मुंबई का ही है? नहीं, मैं जो पैदा हुआ हूँ, मैं गरीब नगर में ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा। मैं जो पैदा हुआ हूँ गरीब नगर में ही पैदा हुआ हूँ। 79 के पुरावे मेरी माता जी जो है, मेरे पिताजी जो है 79 के पुरावे गरीब नगर के। तो वहाँ उस वक्त घर कितने थे और आज कितने हो गए? देखिए उस टाइम पे हमारे जो घर थे वो लगभग 300-350 घर उस टाइम पे थे। अच्छा। 300-350 घर हम लोग थे, और हमारी सोसाइटी में भी उतने ही लोग हैं। 359 लोग हमारी सोसाइटी में है। 359 का रेलवे के अंदर केस चला है, रेलवे के अंदर डॉक्यूमेंट जमा है। अगर हम बांग्लादेशी होते तो रेलवे में सभी के डॉक्यूमेंट जमा है, यहाँ तक के बॉम्बे के हाई कोर्ट में सारे लोगों के पेपर जमा है, सारे लोगों के नाम जमा है। और 10 साल से हम गरीब नगर बस्ती का केस लड़ रहे हैं, हमारे पास उसका स्टे भी था। और हमको 2024 में माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस माधोजी जामदार, इन्होंने एक फरमान, एक आदेश जारी किया कि इन लोगों को 6 हफ्ते की नोटिस लगा के हटाया जाए। कलेक्टर आके इसका सर्वे करे, कलेक्टर इनको पात्र करे, कलेक्टर इनको 6 महीने का 2-2 हजार रुपए से 12 हजार रुपए हर परिवार को दे, और उसके बाद इसको डिमोलिशन कर दे। हम इसके पक्ष में है, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। हमने खुद कोर्ट में कहा है कि हम जाने को तैयार है, खाली ये कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको लागू किया जाए। लेकिन रेलवे ने नहीं सुना, और यहाँ पर दूसरी एक सोसाइटी थी, एकता वेलफेयर सोसाइटी, वो एक बाकड़े पे 4x6 के बाकड़े पे रेलवे ने नोटिस चिपकाया था। पूरा गरीब नगर तोड़ने वो नहीं आ रहे थे, खाली एक बाकड़ा तोड़ने आ रहे थे। इन्होंने क्या किया कि वो नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और ये झूठ बोला कि हमारे 340 घर तोड़ने आ रहे हैं, जबकि उनका ऐसा कुछ था नहीं। और उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तोड़ने का आदेश पारित किया, जिसपे ये डिमोलिशन हो रहा है। और इसी आदेश के ऊपर हमारी दोनों मस्जिदें, गरीब नगर की जो दोनों मस्जिद है वो शहीद है। और क्या बोल, मैं बस ये बोलूंगा, क्या कर रहे हैं आप? हम बांग्लादेशी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हमारे सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, तो हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं हो गए। अगर आपको बांग्लादेशियों से नफरत है तो सबसे पहले वहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश में क्यों बैठी है, सबसे पहले उसको निकालना चाहिए। उसके बाद सवाल करें, जो शेख हसीना यहाँ पर बैठी है बांग्लादेश से आकर इंडिया के अंदर, उसको पहला बाहर निकालो। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान है, हमको इस तरीके से ना सताया जाए। सरकार चाहे तो चौकसी कर ले, और किरीट सोमैया को बोले कि वो एविडेंस ला कर दे कि कितने बांग्लादेशी यहाँ पर है। बहुत सारी बातें सुने, समझे, लेकिन हमको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तोड़ दिया गया, अब इसके आगे क्या, इसका हल क्या है? हाँ, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए अभी जो है कोर्ट जो है छुट्टी पे गया हुआ है। एएस गडकरी और कमल खाटा की बेंच में, ये दोनों जज की बेंच में हमारा मैटर लगा हुआ है। उन्होंने 359 लोगों को प्रोटेक्शन दिया था, और जो 100 लोग पात्र है उनको तोड़ने से मना किया था। और 359 की लिस्ट जो रेलवे ने हमको दी थी उसको कोर्ट में अमेंडमेंट करके जमा करने को कहा था, हमने ये सब कर दिया है। लेकिन वो बेंच छुट्टी पर चली गई, और ये लोगों ने, रेलवे वालों ने दादागिरी करके दूसरी एक सोसाइटी के एक ऐसे आदेश पर, जिसके अंदर ना उन्होंने किसी का नाम दिया, ना किसी का कोई आईडी दिया, खाली एक आंकड़ा लिखा, उसका नाम है एकता वेलफेयर सोसाइटी, कि उन्होंने ये लिखा 340 घर तोड़ने आ रहे, बस ये 340 का आंकड़ा दिया, ना किसी का नाम दिया, ना किसी का आईडी दिया। लेकिन हम 10 साल से जो केस लड़ रहे थे उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ा, रेलवे ने आके हमको तोड़ा। हम जाने के लिए तैयार थे, कोर्ट में भी हमने कहा है, हमारे पास ऑर्डर से। हमारा केस नंबर देख लीजिए 26445, ये पहले का केस नंबर है। अभी जो लगा हुआ है 8840 और 17200, ये दोनों केस लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कोर्ट ओपन होगा हम मेंशनिंग करेंगे और कोर्ट के सामने सारी बातें रखेंगे, और हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो हमारी मस्जिदें शहीद हुई है, हम वो भी रखेंगे। और इसके ऊपर हमको पूरा विश्वास है न्यायालय से कि वो हमारे साथ इंसाफ करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ में आया कि यहाँ पे हुआ क्या है। कुछ समझ में नहीं आया था, है एक घर था वो तोड़ दिया गया, इतने लोग थे बेघर हो गए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, नहीं पता था। बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हो रही थी, ना किसी चैनल में, न्यूज चैनल में सुना नहीं मैंने कि इसका क्लियर क्या है बातें। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, समझाई। अब इससे देखेंगे हम लोग कि कितना सच है और कितना आगे क्या है, जानकारी लेंगे आगे। और कोई बोलना चाहेगा सर, आप कुछ बोलना चाहिए? थैंक यू सो मच। देखते हैं अभी और लोगों से बात करके कि उनका राय क्या है इस बारे में। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। बोलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मैं भी अपनी चप्पल की दुकान है इधर गेट नंबर 18 पे। मैं भी एक जमाने से हूँ, सन 1954 से हूँ। घाट बाजार में मेरा भी घर था।
खैर हम लोग ने बेच के मस्जिद में गया। अभी हम लोग भारत नगर में रहते हो, बिल्डिंग में मिला हमारे। अभी कैसा है कि हमने हमारी आंखों से देखे कि ये गरीब नगर एक जमाने से सन 1990 से पहली बार जब सुरिंदर का राज था, जब वो यहाँ का वो नगर सेवक एमएलए जो भी था, अभी की बात है ये आज से बहुत पहले 20 साल पहले की बात है, शायद 91 या 92 की बात है। अच्छा। तो जब यहाँ पर बुलडोजर आया था तो उससे पहले अपने आप को लिटाया कि बोले भाई ये गरीब के ऊपर बुलडोजर चढ़ने से पहले अपने मेरे ऊपर चढ़े, समझे। उन्होंने बहुत आश्वासन दिए कि बोले भाई ये गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए, वर्षों से रह रहे। जब यहाँ पर ना ये यहाँ पर टोटल जो था ना ये रेलवे अंडर था ना ये खाड़ी थी। ये खाड़ी में लोगों ने आके यहाँ पर अपनी मेहनत से खाड़ी को पूरा भरनी की है, और भरनी करके लोगों ने अपना कच्चा पक्का मकान बना के जैसे जैसे हम कमाई आई वैसे तो उस घर वक्त कितने बनाए। झोपड़े थे यहाँ पे? उस टाइम पे थे अच्छी खासी आबादी थी। हाँ, जैसे जैसे फैमिली बढ़ते गए तो ये लोग अपना मालिया बढ़ाते गए। उससे पहले भी एक बार घर चला भी है, हाँ, यार। चलने के बाद भी लोगों की मदद आई, बहुत सी मदद आई यहाँ से लेकर के नंबर रखना तक जाए, और अभी भी आ अभी रही भी है। आ रही है। जो 11 में आग लगी थी ना, उस वक्त भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। जो 17 में आग लगी ना, वो टाइम में भी तकलीफ नहीं हुई, और ना कोई हंसता हुआ ना कोई मरा। अल्लाह की मदद आई, खाना आया, टेंट आया, बाहर कंट्री से आया, सब कुछ आया। लेकिन अभी जो तकलीफ हुई ना, सर से साया हट गया और मस्जिद के तोड़े, वो गलत है। मतलब अभी नुकसान नहीं होता, जानी नुकसान नहीं हुआ? जानी नुकसान कुछ नहीं हो गया। का कोई नुकसान नहीं। बस हर इंसान की ये जरूरत है कि उनको छत चाहिए, रूम के बदले रूम चाहिए। क्या कब से हो हमको 60-65 साल हो रहे हैं। आपको? 60-65 साल हो गया? मतलब छोटे से आप इधर ही हो? हाँ, इधर रोड नहीं था। फायदा यही बाबा में हुए भाई, छोटे बाबा- छोटे बच्चे हुए, शादी बाबा हुई, में पैदा हुए। हाँ। और ये जिसने बोला ये बांग्लादेशी है इधर, हाँ। चलो ठीक है, वोट तो मांगने बांग्लादेशी के पास आते हो ना। अच्छा, वोट का, आधार कार्ड, पासपोर्ट हाँ, सब इधर फटाफट का? बना के दीजिए। अगर पासपोर्ट तो लीगल ही है। हाँ, तो आधार बांग्लादेशी कार्ड आते हो। लीगल है, अब वोटर ID लीगल है, और कितने लोगों को 2000 रुपए का पावती है इधर, और फोटो पास भी है लोगों के पास पुराना। अरे रहवासी है यहाँ मतलब के। पानी की लाइन है, हाँ, सब है, हाँ। लीगल है, सब है, हाँ, फिर भी इनलीगल। फिर भी ये लोग गिर सुमैया बोलता भैया जीत कि के नहीं? बोले यहाँ पर जीत के आया, जो वोटिंग मतलब एमएलए बना उसको मेरे सामने लाओ, बोले मैं उसका अहदा छीन लेता। ये कोई तरीका थोड़ी है। हाँ, गरीब अपने तो अभी हल क्या निकला? मतलब अभी कुछ आपको बात नहीं, नहीं? नहीं, अपनी कोई हल नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं किसी से बातचीत नहीं हुई? है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। सब ये मसला कैसे हुआ कि जो 4-4 माले के घर बने थे, चलो ठीक है, ब्रिज के लेवल बने थे, तो गवर्नमेंट बोलती कि इसको लेवल करो, तो ऊपर से लेवल कैसा करेंगे जब उसकी फैमिली ऊपर तक है? तो की फैमिली बड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन कैसा करेंगे? तो वो लीगल नहीं हुआ ना, मतलब नीचे का लीगल हो गया, ऊपर का लीगल नहीं हुआ ना। ऊपर का निकल है, नीचे का ग्राउंड है, जो जड़ से वही गल है। जब सुनिंदर के टाइम में सुनिंदर ने बस आया, मसला क्या चल रहा है अभी मालूम सोशल मीडिया में? ये बांग्लादेशी, ये मुद्दा जो है ना, ये बांग्लादेशी है। कैमरे में, कैमरे में। बांग्लादेशी जो बोल रहा है ना, वो खुद ही बांग्लादेश वाला होगा, तभी नाम रख दिया बांग्लादेश का। समझे? मतलब अपने मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले ये हाँ। पता है सबको, लेकिन क्या है ना, ये जो अफवाह उड़ रहे हैं ना, हाँ, ये ये तो ये काम होगा यहाँ पे, पर ये जो रोकना है अपने को कि ये जो अफवाह चल रही है ये रुक जाए। मुंबई से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इंडिया बात कुछ और है, कुछ और निकल जाएगा। देखो तुम्हारे हक की जगह थी, हमने मेहनत की है, मेहनत हमने जरूर की है। अब तुम्हारे को इस जगह पे निगाह में आ गई 50 साल तो आपने लिया, लेकिन हमको उसके बदले में घर दो, घर दियो। और तुमने घर देने की जगह पे घर का वादा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तोड़ दिए। इलीगल आके तोड़ दिए। रुको रुको, तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में तुमने हमारी मस्जिद भी तोड़ दी। मसला ये है, हम बंगाली लग रहे क्या? बांग्लादेशी लग रहे क्या? वो सुमैया जी जो बांग्लादेशी बता रहा है ना, वो खुद बांग्लादेशी है। हमको फांसी देता, फांसी दे, हमको जो अरेस्ट करता, अरेस्ट कर, वो बांग्लादेशी है। हमको जो बदनाम करके रखा, वो बांग्लादेशी। बांग्लादेशी नहीं, ये बांग्लादेशी है। ये राशन कार्ड, ये राशन कार्ड कैसा बनता? बांग्लादेशी की नहीं, तो फिर कैसी बात? बांग्लादेशी का अरे आया हमने हथिया सुमैया जी के बारे में बोल रहे थे, वो सुमैया जी जो झोपड़ा तोड़ा है ना, बांग्लादेशी है। हम बांग्लादेशी नहीं है। बोलो बोलो। सुमैया जी हमको फांसी दे रहे हैं, फांसी दो, सजा देना है सजा दो, अब जो करना है कर। अब गरीब लोग का घर बस्ती उजाड़ के तू कभी सुख से नहीं रहेगा। हम बाल बच्चे लेके हम रोड पर बैठे रहे। आप सुनिए, आप सुनिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी गरीब ये लोग लोग हैं। इतनी तकलीफ में है, हम रमजान कितनी तकलीफ में हैं? बकरीद आने वाला है, जवान शादी बच्चे, आने वाला है, छोटे बच्चे पूरे कहाँ जाएंगे? इसका कोई अच्छा कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं हुआ? मुझे नोटिस नहीं आया, नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, एक एक करके बोला, आवाज सबका भी खराब हो कुछ गया। नहीं आया, कुछ नहीं आया। 2-4 दिन में बारिश आने वाली है। हाँ। अगर बारिश से बच्चे लोग को लेकर कहाँ जगह बनते हैं? अब बोलते हैं बांग्लादेश यहाँ पे 20 साल 35 साल से यहाँ पे घर बना के चल घर तोड़ दिया, मस्जिद भी तोड़ दिया, हमारा मस्जिद तक तोड़ दिया। वही बात है। जो मेन मेरा आने का मतलब ये है कि लोग जो बोल रहे हैं ना, ये बांग्लादेशी जो मसला है, जो मुद्दा वो चल रहा है, लेकिन ये जो है ना, जो सोशल मीडिया पे प्रूव होना चाहिए,
चाहिए कि ये बांग्लादेशी नहीं। हमको छत के बदले छत दे दो। हाँ। आपने तो हमारा छत उजाड़ गए। अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पंखे के नीचे है, एसी में है, अच्छे से छत भी है, पानी पी रहे, खाना भी खा रहे। पर ये जो लोग यहाँ है, ये जो लोग यहाँ पे है, ना छत है, ना खाना है, ना पानी है, कुछ नहीं है। मैं भी अभी घर जाऊंगा, आराम से खाऊंगा, पीऊंगा, पंखे चलेगा। आप लोग को नहीं ना कोई दे रहा है, वो मदद कर रहा है, मदद कर रहा है, मदद कर रहा है, कोई मदद आप लोग का तो नहीं है। बहरा हर जगह से आ रहा है, किसी का खा के नमक हलाली नहीं करेंगे, लेकिन इससे हमारी छत ही उजाड़ दी। छत तो मेन होता है। हमारी छत दे दे। रिक्वेस्ट है, हमको छत उतारेगा, हमको छत दिला दो। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम बांग्लादेशी नहीं है। खैर ये मुद्दा ऐसा है कि बढ़ता जाएगा, सही बात दब जाएगी, बुरी बात बाहर आ जाएगी। मेन मसला ये है कि ये सब महाराष्ट्र है, मुंबई के और बांद्रा के ये बांद्रा में पैदा हुए, बांद्रा में ही रह रहे, कोई कहीं यूपी बिहार से भी नहीं आए हैं, ये बांद्रा के ही है। बांग्लादेश तो दूर की बात है, ये यूपी बिहार के भी नहीं है, ये मुंबई वासी है और ये बांद्रा में ही पैदा हुए। कोई 60 साल से, कोई 50 साल से, इनके बच्चे ये सब मुंबई के ही है, सब मुंबई से। और अगर ये बांग्लादेश से आए हैं या कहीं और से है, या चलो यूपी बिहार से भी आ गए, यहाँ बसे हैं, तो ये किसी और का घर था। एक मिनट, ये एक जगह किसी और की थी, पर जिसकी थी वो तब क्यों नहीं आया, वो तब क्यों नहीं आया? अगर कोई भी अगर कोई भी, मैं ये बोल रहा हूँ, जो इंस्टा में, यूट्यूब पे जो कमेंट करे बाहर से आए, ठीक है, अगर आपके घर में मैं आया तो आप क्या करोगे? रखोगे या निकाल दोगे? अगर निकाल दोगे तो फौरन निकालोगे ना, ये 50 साल रखने के बाद निकालोगे, कब निकालोगे? 50-60 साल हो गया, तब किसी को दिखा नहीं, समझ में आया। एक मौका होता है, एक टॉपिक होता है कि भाई बात चेंज करना है या कुछ दबाना है, तो ये उठा देते, और उठाने के बाद ये पूरा मसला, देखो तकलीफ किसी को नहीं होती है, तकलीफ होती है सिर्फ गरीब को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। गरीब दिखता है कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसान हो, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। ये मेन मुद्दा है। हाँ, वो तो आएंगे, वो गलती देखो, ये यहाँ पे इलेक्शन में 50 साल से वोट दे रहे, सबको जिता रहे, जो यहाँ एमएलए है, नेता है, वो सब जीत रहे हैं, और अभी घर में अपने आराम से। लेकिन जिन्होंने जिताया, जो नेता जीत गए घर में आराम से, लेकिन जिन्होंने जिताया वो आज बेघर हो गए। आ रहे होंगे, करेंगे, लेकिन कर लो बकरीद से पहले कुछ इनका इंतजाम, छत का, पानी का, हवा का, सब बेघर है। मेरा कोई बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा चैनल है दिल की बात, और दिल की बात किसी की भी हो, कुछ भी हो, मैं बोलता हूँ, और आगे वालों को भी बोलने देता हूँ कि अगर आपकी दिल की बात है तो आप बोलो, जैसे इनकी दिल की बात है, जो भी बात है इनकी, ये समाज से, सरकार से जो भी बात है आप बोलो, मैं अपने थ्रू पहुंचाऊंगा आगे। मेरा कोई बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। 2011 में पूरे घर चढ़ गए थे, तो ये बताइए आप मेरे को, तब क्यों रेलवे क्यों नहीं आके हेल्प करी? तब बोलेगा था ना हमारी जगह, हमारी जगह, हमारी जगह। जब दलदल था, दो आदमी तक के दलदल था, 2 आदमी घुस जाते थे, इतना दलदल था। हाँ, उस टाइम पे क्यों नहीं आए रेलवे? उस टाइम पे क्यों नहीं आया? क्यों लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के 2000 में रेलवे घर को रिप्लाई किया, सब सर्वे किया लोगों ने अपने आपस में, तब रेलवे को नहीं आने हुआ, तब हेल्प करने नहीं हुआ। अभी रेलवे बोलती मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक। ऐसा थोड़ी चलता है, इंसान है, जब जानवर नहीं है। सब मोहलत देता ना, नहीं मोहलत, तो तुमको मोहलत भी नहीं मिला। लेकर जब चला था ना, तो रेलवे ने हम लोग को बोला था कि ये जगह हमारी नहीं है, कलेक्टर की है, आपका सर्वे नहीं होगा। जितनी मेरी जगह है, 30 फुट जगह, वो मेरी है, बाकी की जगह कलेक्टर की है। और बीएमसी वाले ने बोला था ये दीवार बांधा, बीएमसी वाले ने, अभी भी दीवार है मौजूद, बोला था ये मेरी जगह है, बीच की जगह बोले कलेक्टर की है। तो आज रेलवे क्यों खड़ी हो रही है? आज रेलवे क्यों इतना करे आखिर सोच? हाँ, क्यों, किस वजह से? क्यों आज बेघर हो गए, जमीन पे आ गए, घरों में थे सुकून से, आज धूप के अंदर आ गए। अभी बारिश आने वाली है, क्या होगा हमारा? कौन हेल्प करेगा हमारी? और एक मिनट, तोड़े तो तोड़े, मस्जिद को भी शहीद कर दिए, उसमें तो अल्लाह का कलाम था ना, वो तो तुमको नुकसान नहीं करी थी ना। यहाँ हिंदू लोग भी रहते, मुसलमान भी लोग रहते, क्रिश्चियन लोग भी रहते, कहाँ जाएंगे? बेघर से बेघर कर दिया हमको तुमने, सड़क पे ला दिए, कोई नहीं हमारा। 2011 में जब टूट गया था, जल गया था, सब पूरा फून गया था, कुछ भी नहीं था, तब रेलवे को नहीं आया ख्याल कि हाँ मेरी जगह है, मुझे जगह लेना चाहिए। तब तो रेलवे ने कहा नहीं मेरी नहीं है, कलेक्टर की है, कलेक्टर रखे ये जगह, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तब हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी जमा करके, अपने जेवर बेच के, मेहनत करके, लोगों के चूल्हे बर्तन साफ करके, लोगों के गद्दे कपड़े धो के 1 रुपया जमा करे और जमा करके घर बनवाए। अब बोलता कि रेलवे मेरी जगह है, ऐसे क्या बात हो सकती है? बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, यहाँ पे जो मसला हो रहा है, लेकिन इसका आगे का हल निकलेगा ये नहीं पता। जो होता है वो हो जाता है, उसका इलाज कुछ नहीं होता है। पर ये सच है, यहाँ कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। लोग को रैली में घुमाते, इलेक्शन आया ना तो रैली में यही औरतें रहती, यही आदमी रहते, कोई बहराम का नहीं निकलता। कलेक्टर एरिया के जो भी है ना, कोई नहीं, यही गरीब जाके बेचारे मेहनत करते, वोट भी देते। आज कोई भी नहीं है इनका सहारा।
हमारे पास आते हैं और जब हमारे मुंह से इलेक्शन रहेगा ना तो यही एरिया में आके बड़ी बहन, गवर्नमेंट का रूल है 2000 का अगर प्रूफ है आपका तो आपको घर के बदला घर दिया जाना ही चाहिए। सरकार ने ही रूल बनाया है। पहले तो सरकार क्या बोल रही है कि भाड़ू थी, अगर 12 साल तुम्हारे घर में रिया तो वो घर भाड़ू थी का, तो ये 50 साल से रह रहे, फिर इनका घर क्यों नहीं? गवर्नमेंट खुद ही बोलती है ना। एक के लिए बोला हमारे जो बड़े बड़े आका मुसलमान नेता हैं वो इसके ऊपर हुकूमत से बात करना चाहिए। गया है लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग की हक की आवाज वहाँ हुकूमत से, क्योंकि विधानसभा में और सांसद जो लोकसभा है वो हमारे लोग बैठे हैं ना वहाँ पर, आप ही लोग ने जिता के भेजा है ना उन लोगों को, तो वो आप लोगों की आवाज उठाना चाहिए, आपका हक दिलाना चाहिए। मैं इसाक मंसूरी माजी नगर सेवक आप लोग के बीच में आया हूँ, कोरला से आया हूँ। मैं भी एक सियासत में हूँ और बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब देख के। मैं भी एक मुसलमान हूँ, आप लोग का बच्चा हूँ। रियल में इतना तकलीफ हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्लम में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ स्लम में क्या तकलीफ। आज आप लोग के पास आसियाना आप लोग का उजड़ गया है, आप लोग के सर पे किसी का साया नहीं है। आप इस गर्मी में कैसे जी रहे हैं, क्या कैसे सो रहे हैं, किसको फिक्र नहीं है। मुझे देख के बड़ी तकलीफ हो रही है। रियल में हुकूमत को जागना चाहिए। जिस तरीके से हालात बने हैं उसके जिम्मेदार सरकार भी है और हमारे जो मुस्लिम बड़े नेता हैं जो हर पार्टी में जो हजारों करोड़ बना के बैठे हैं, हमारा साम्राज्य खत्म ना हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने डर को खत्म करिए। इन बच्चों को देखो, इनको माओ को देखो, इन बहनों को देखो, इनके सर पे हाथ रखिए और हुकूमत से बात करिए। जब तक हर बड़ा नेता मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान का 25 से 30 साल से नेता कह रहा है, जब इनके ओर से आप इतने बड़े नेता बने तो आज कहाँ हो आप लोग? सही बात है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सब जो मैसेज जा रहा होगा इस वीडियो से कि आप 25-30 साल से मुंबई में आज एमएलए बने, सांसद बने होंगे, मिनिस्टर बने होंगे कई एक, लेकिन जिस तरीके से हजारों झोपड़े को अचानक तोड़ दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर आवाज ढंग से नहीं उठाई। मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं हुकूमत से लड़ जाऊं। आप लोगों ने जो मुसलमानों ने जो मुसलमान बड़े नेता बनाए, जिसको ताकत दिया है, उनको आज कोई पार्टी का नहीं देखना चाहिए, जो कांग्रेस का हो या समाजवादी का हो या एमआईएम का हो या एनसीपी का हो, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों की लड़ाई लड़ना होगा। जब मुसलमान की बस्तियां बसे तो ये डिमांड है आप लोग के बीच में कि जो ये किरीट सोमैया हमारे मुसलमान बस्तियों में जा जाके सिर्फ बांग्लादेशी के नाम पे परेशान कर रहा है, तो हमारे जो बड़े बड़े नेता आज भी विधानसभा में, लोकसभा में बैठे, वो क्यों नहीं इसके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं? तुम्हारा कहने का मतलब ये है, अगर हम बांग्लादेशी है, हमारा प्रूफ चेक करो, है ना? अगर बांग्लादेशी है तो उसको बांग्लादेश भेज दो, जो यहाँ के इंडिया के है तो इनको क्या करना चाहिए? हमारा मकसद यही है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो संज्ञान लेके इसको सब लोग जो भी अदर पार्टी के भी एक प्लेटफॉर्म पे आके हुकूमत से बात करे और इसका हल निकालने का जल्द से जल्द काम करे। यही हमारी डिमांड है, यहाँ पर आने का मकसद यही है हमारा। आप लोग क्या कहते हो? मैंने जो बोला गलत बोला भाई? खाने पीने की सुविधा बहुत बता रही हूँ, बस घर के बदले घर दिला दो। मैंने क्या बोली थी जब चला था ना ये गरीब नगर 2011 में, तो रेलवे ने ये बोली थी कि हमारी जगह नहीं है। बोली थी? हाँ, ये बोली थी रेलवे ने। अब बोलते हैं कि ये हमारी जगह है। 2017 में भी जो अंगाल लगी थी, तो जब भी उन्होंने बोली थी हमारी जगह नहीं है, आप बना लो। ये बोली थी कलेक्टर की, गवर्नमेंट की, बस ये बोली थी, और उसकी खुद की नहीं है बोली। मुँह से बोली थी, नया लिखत किसके पास होगी तो मालूम पड़ेगा। ये जो कलेक्टर बीएमसी वाले को नोटिस भी नहीं दिया कि आप खाली करो, ये करो, हमारा सामान सब अंदर ही है। अच्छा, कुछ सब ऐसे तोड़ दिया, कुछ खाली करने के लिए किसको नोटिस दिया नहीं है। अब ये 2013 के बाद जो भी लोगों को गवर्नमेंट में फेरबदल होता है उसकी वजह से रेलवे में चेंज हुआ। 2013 से पहले रेलवे 2014 से 2034 का जो डीपी बना होगा उसमें कुछ चेंजेस हुआ। कब चेंज हुआ? अरे ये सही बोले, सही बोले। डेमोलिशन 600 करोड़ की कीमत बता रहा है जमीन अपनी, तो डेमोलिशन में तुमने 1 करोड़ पे खर्चा कर दिया, तो 1 करोड़ हमारे गरीबों पे खर्चा कर दो, छोटी जगह खर्चा तुमको खत्म मत। 1984 से मेरे पेपर जिसको चाहिए, जो भी कुछ हमारे 84 से मैं दिखाऊंगा, जो भी कुछ बोल रहा है मेरे पास आए, मैं दिखाता हूँ मेरे पेपर है या नहीं है। और हमको जो हमारा जो अधिकार है हमें वो दिया जाए। हमें इतने साथ रहने क्यों दिया गया यहाँ पर? तुम्हारे लोग शर्म आना चाहिए। तुम्हारे बांग्लादेशी बोल रहे हैं यहाँ पे कब्जा कर लिया, ऐसा बोल रहे हैं मीडिया वाले बोल रहे हैं। मीडिया में हमारे ताकत की बात है, बांग्लादेश कब्जा लेके रह रहे हैं। मीडिया बारे में क्या बोल रहे हैं? मीडिया को झूठी बोलना है, वो काम ही यही है। मीडिया रोड पे आपकी तरह बात करे, आपकी तरह यहाँ पर आके वो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए कुछ भी न्यूज चलाएंगे, उनकी मर्जी। यहाँ नहीं आया कोई? नहीं, ग्राउंड पे कोई नहीं आया। ग्राउंड पे कोई नहीं आया। ब्रिज के ऊपर बात कर लो जिससे की है। हम लोगों से बात करते मालूम पड़ता, पेपर देखो ना किसके क्या है, जो मीडिया में जो बोलेगा चल जाएगा वो।
सुपारी वाले मुंबई मुंबई जा साजिद भाई सुपारी वाले ये फाउंडेशन की तरफ से है, ये फाउंडेशन की तरफ से है साजिद भाई सुपारी वाले। बाय बाय लाइन से भाई लाइन से दोस्त थोड़ा लेना लाइन से अंकल लाइन से सबको एक ही भाई तुम्हारा नाम क्या है? भाई नाम क्या है? मौलाना शाहजहां खान। मौलाना शाहजहां खान। भाई आपका नाम क्या है? शुएब शेख। शेख सर। मोहम्मद सलीम और वहाँ वो लेडीज लोग भी हाँ वो लिया इनका लिया बोलो क्या बोल रहे हो? गरीबों की मदद है, अल्लाह उनको सहारा मिले, ये हमारे फाउंडेशन की तरफ से।